कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये जो स्टोरी मैं अभी आप लोगों के लिए लाई हूँ ये लव ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है और इस स्टोरी को आप ताई की लव स्टोरी की जगह अपनी और कुक की लव स्टोरी की तरह देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इस स्टोरी में सिर्फ जिमिन और जंको की कोरियन है, बाकी सारे कैरेक्टर इंडियन हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए मॉम। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है, मेरी फ्रेंड रोज का बेटा। वो लोग कुछ दिनों में तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अभी उनका बेटा कोरिया में, जब वो वापस आ जाएगा तब हम तुम्हारी शादी उससे करा देंगे। क्या हुआ ताए, तुम्हें कुछ कहना है? अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मना कर सकती हो, और अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम हमें बता सकती हो बेटा। अब आप लोगों को क्या बताऊं कि मुझे कौन पसंद है, और मेरे पसंद नापसंद होने का कोई मतलब तब हो जब वो भी मुझे लाइक करता हो, और वो तो मुझे जानता भी नहीं है। वी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। आप लोग जहाँ कहोगे, जिससे कहोगे मैं उसी से शादी कर लूँगी। दैट्स लाइक माय प्रिंसेस। देखना वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, उसके बाद तो हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। बट एक दूसरे के टच में हमेशा रहेंगे और एक दूसरे से मिलने उनके घर भी आते जाते रहा करेंगे। अरे चलो यार, फेयरवेल पार्टी एंजॉय करते हैं। सुनिए जी, कब तक वापस आ रहा है आपका लाडला? अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई, तो अब वहाँ पे क्या कर रहा है? अरे आ जाएगा, इतना वेट किया है तो और सही कुछ दिन। जी वो बात नहीं है, मैंने जिनको बोला था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, और जैसे ही वो आ जाएगा तो हम वी को देखने जाएंगे। एक बार वो आ जाता, वो दोनों एक दूसरे से मिल लेते। बाकी हम सब तो जानते ही हैं कि वी कैसी है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। आ गया तू? चल फ्रेश होकर आ, मैं तेरे लिए तब तक खाना लगाती हूँ। मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। पहले आप मेरी बात सुनो। हाँ बोल। मॉम वो मैं ना एक लड़की को पसंद करता हूँ, मतलब कि उससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? मॉम रिलैक्स, अच्छी लड़की है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मतलब कोरियन है। हाँ मॉम उसको भूल जा, तेरे डैड नहीं मानेंगे और सोसाइटी वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 4 लोग 40 बातें बनाएंगे, और तुझे अंग्रेजन ही मिली थी। मॉम मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग अंग्रेजी कपड़े पहन सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में हमें प्राउड फील होता है, अंग्रेजी एजुकेशन ले रहे हैं, इन सब से हमारी सोसाइटी में इज्जत बढ़ती है। और एक अंग्रेजी लड़की ले आओ तो इज्जत घट जाएगी। मैं तेरी फालतू बातों में नहीं आने वाली। और हाँ, तेरे लिए मैंने पहले ही एक लड़की ढूंढ ली है, और शाम को हम लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं। मॉम मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं उसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। देख शुगा, अगर तूने इस शादी के लिए मना किया या कोई भी ड्रामा किया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। मॉम चाकू नीचे फेंकिए। नहीं, पहले मुझे तू बता कि तू उस लड़की से शादी करेगा। मॉम आप मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकती, मैं फोर्स कर भी नहीं रही हूँ। तू शादी करेगा या नहीं? मॉम हाँ कि ना? ओके मॉम ओके, आप चाकू नीचे फेंकिए, मैं शादी करूँगा उससे। और हाँ एक बात ना कान खोल के सुन ले, या तो उस लड़की की डोली इस घर में आएगी या मेरी इस घर से अर्थी उठेगी। मॉम ऐसे मत बोलिए, मैंने कहा ना मैं उससे शादी करूँगा। अरे आप लोग आ गए, हम बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। हेलो आंटी। हेलो बेटा, और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। हेलो आंटी। हेलो। आप सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलिए।
और बताओ बेटा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो अब फैमिली बिजनेस में पापा का हाथ बटाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ताए बेटा, तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या सोचा आगे? वो आंटी, मैंने सीए का कोर्स किया है ना, तो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। अरे ये बातें तो होती रहेंगी। शुगा बेटा, तुम ताई के साथ जाके टेरेस पे बात करो, ठीक है? अरे पर टेरेस पे क्यों? जो भी बात करनी है यहीं कर लो हम लोगों के सामने। शुगा बेटा, आपको हमारी ताई पसंद है? जी आंटी, मुझे पसंद है। और बेटा ते, तुम्हें? जैसा आपको ठीक लगे मॉम। तो फाइनली ये रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पंडित जी से बात की है, मुहूर्त 2 दिन के बाद का है। पर 2 दिन इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? सब हो जाएगा, तुम बस शादी की तैयारी करो। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता तो क्या, वो तो कर सकती है ना? हेलो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ते, मुझे टेरेस पे आकर मिलो। पर अभी? हाँ अभी। हाँ बोलिए। ते देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं, उस दिन क्यों नहीं बताई जब आप मुझे देखने आए थे? मैं बताना चाहता था पर मम्मी ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम मना कर दो क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ सकता और तुमको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, उस दिन आप मजबूर थे और आज मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी मॉम डैड की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। सॉरी। पर देख सुनो, वजह से खान मजबूर दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो। वजह से खान मजबूर दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो। वजह से खान मजबूर। एक बात सही है, हर दिन और ये सही है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसले जो काटी जाए उगती नहीं है। बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। दोनों ही अपने हालातों की वजह से मजबूर थे और ये शादी हो जाती है। बेटा, इसे अपना ही घर समझो और जाओ अपने रूम में जाके रेस्ट करो और ये ड्रेस भी चेंज कर लेना। शुगा जी डैड, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा सा काम पड़ा है वो सब करवाना। फाइनली ये शादी हो गई। सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे अभी नाराज है, बट तुझे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि मैंने जो भी किया है वो सब तेरे लिए सही है। जी सुनिए। हाँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ बेबी।
है वो बहुत जल्दी हम दोनों की शादी करा देंगी। ओके बेबी, चलो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप उस लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? आपकी शादी तो मुझसे हो गई है ना। देखो वी, ये तुम्हारा और मॉम का मसला है। मैंने तुम दोनों को पहले ही सब कुछ बता दिया था। पर आप शादीशुदा हो, हाँ तो क्या डिवोर्स ले लेंगे? डिवोर्स? जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही डिवोर्स? कोई बात नहीं, तुम्हें डिवोर्स नहीं देना मत दो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। वो मेरे साथ रहेगी चाहे शादी करे या ना करे। मॉम तुम्हें अपनी बहू बना के घर में लाई थी तो तुम उनकी बहू बन के रहो, पर मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ वही है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी सो जाओ। अरे बेटा क्या बना रही हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? कुछ नहीं आंटी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, मुझे बताओ क्या हुआ है? शुगा ने कुछ कहा तुमसे? ते सब कुछ रोज को बता देती है। शुगा, शुगा क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? घर में ड्रामा मचा रखा है। ते बताओ इनको। पर मॉम, अरे तुम बताओ। उसकी इतनी हिम्मत? शुगा, शुगा क्या सुबह सुबह घर सर पे उठा रखा है? क्या बोला तूने तेको? वही जो सच है। जब तुझे ये सब ही करना था तो तूने ते से शादी ही क्यों की? ये बात तो आप डैड मॉम से पूछिए। ये औलाद है मेरी या पिछले जन्म की दुश्मन? रोज जेहोब को सब सच बता देती है। जो कुछ भी हो, पर अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम किसी और को ले आओगे तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? डैड, वो हमारे साथ हमारे घर में रह सकती है पूरे हक से। मैंने उसको ये घर से जाने के लिए तो नहीं कहा। अच्छा, और अगर कल को तुम्हारी बीवी या बच्चे उसको घर से निकाल दें या निकल जाने के लिए कहेंगे, फिर? अभी तो हम लोग हैं, पर हम लोग भी हमेशा थोड़े नहीं रहेंगे। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? उसका कौन ख्याल रखेगा? बेटा तुम इतने समझदार हो, थोड़ा समझ से काम लो। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम एक बार उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। ओके डैड। सब ठीक हो जाएगा बेटा, रो मत। मुझे लगा था कि वो ये जिद छोड़ देगा, वरना मैं कभी उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाती। इसमें आपकी गलती नहीं है मॉम, उसने मुझसे भी कहा था। अगर मुझे भी ऐसी पता होती तो मैं खुद उस वक्त उससे शादी तोड़ देती। मॉम अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मॉम कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूँगी इसी घर में। मैं अपनी मॉम डैड की इंसल्ट नहीं करवा सकती। आपको तो पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। बेटा तेरे डैड ने बोला है ना, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और शुगा को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। जी आप कौन? जी मैं शुगा सर का लॉयर हूँ। शुगा सर घर पे हैं? जी हाँ, मैं अभी बुला के लाती हूँ। हाँ बोलो। जी शुगा ने घर पे लॉयर बुलाया है, आप जहाँ पे भी हैं जल्दी घर आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ। जैसा मैंने आपको करने को कहा था आपने वो कर दिया? जी सर, ये लीजिए पेपर, आपकी और मैम के साइन चाहिए। ओके, और ये लीजिए सर जो आपने लाने को कहा था। ओके, अब तुम जा सकते हो। ते रुको, इन पेपर्स पे साइन करो। पर क्यों? एक मिनट, मैंने तुमसे कहा था ना अपनी जिद छोड़ दो। तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सोचा डैड, बहुत सोचा। आपको उसको लेके जितने भी डाउट्स हैं उन सब के बारे में। ये देखिए डैड, मैंने अपने हिस्से के 50% शेयर्स उसको दे दिए हैं और अपनी हाफ प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दी है। अब उसको इस घर से मैं तो क्या, आप खुद भी नहीं निकाल सकते। और मैंने बहुत सोचा, पर मैं कभी भी उसे खुश नहीं रख पाऊंगा।
डैड, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू कर सकती है। मेरी एक गलती की वजह से मैं 4 जिंदगियां बर्बाद नहीं करना चाहता। 4? जी डैड, वो प्रेग्नेंट है। अब आप बताइए मैं क्या करूं? जो भी हो, ते इस घर की बहू है और वो इस घर में ही रहेगी। अगर आप लोगों को मुझसे और मेरे बच्चे से इतनी ही दिक्कत है तो मैं खुद इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू अब तो इतने सालों में लौट के आया है, हम लोग तेरे बिना कैसे रहेंगे? जाने दो रोज उसे। जब उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तो तुम क्यों रो रही हो? जाने दो उसे। बस कीजिए आप लोग, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी। आज ये मसला यही खत्म कर देते हैं। और उन्होंने सही कहा, मैं इस घर की बहू तो बन गई पर इनकी बीवी कभी नहीं बन पाऊंगी। और किसी और को जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांधने का कोई फायदा नहीं है। और इन सब में उस बच्चे का क्या कसूर? मुझे जमीन के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे यहाँ रहे कहीं और रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू ते, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नैन जदों हंसदे किवें सहांगे टुटे ख्वाबां दा नुकसान, किवें सहांगे टुटे ख्वाबां दा नुकसान। उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान, उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान। हेलो ते, यार मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही तू? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बिजी थी। तू बता क्या क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट था? मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि तेरा फेवरेट के-पॉप आइडल ना, वो कल इंडिया आ रहा है। सच्ची? हाँ, और तो क्या मैं झूठ बोलूँगी? हाँ, कल वो लाइव आया था तो बता रहा था कि कल वो इंडिया जाएगा। ठीक है यार, इतना भी एक्साइटेड होने की क्या बात है इसमें? कौन सा वो हमारी सिटी में आ रहा है, और दूसरी सिटी में उससे मिलने कहाँ जा पाएंगे हम? अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। ठीक है, बाय। ते बेटा, जाके देखना कौन है। ओके मॉम। कुकी। हेलो आंटी, तुम यूं अचानक? मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे यार तुम चलो। अरे वो भी है। हेलो मॉम, ये है वो। हाँ, अरे आओ तुम। ते, इनके लिए कुछ, हाँ लेकर आती हूँ। ते, मुझे तुझसे कुछ काम है, रूम में चल। इन सब कामों के लिए घर में मेड है। तुम्हें उन लोगों का कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ? ओके मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो पानी। जी वो उधर है। तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो पानी लेने आया था। वैसे ये कौन है? ये वो, जी वो मैं आंटी की फ्रेंड की बेटी हूँ। ओके। ते, एक कप मेरे लिए भी चाय बना देना। अब तुम्हारी बीवी आ गई है ना, तुम्हें जो भी काम करवाना है उससे कहो। ते आज के बाद तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगी। पर मॉम, परवर कुछ नहीं, चल यहाँ से। शुगा, आज हम कहीं घूमने चलें? हाँ बताओ, कहाँ घूमने चलोगी? कहीं पे भी शुगा, मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा। ओके फाइन, मैं तुम्हें और जंगकुक को यहाँ पे ना काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, मैं तुम्हें वो दिखाने के लिए ले चलूँगा। यस, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम लोगों ने मुझे घूमने के लिए बुलाया था तो फिर घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहे। इतना एक्साइटेड मत हो, अभी नहीं जा रहे, कल जाएंगे।
और कौन कौन जाएगा हमारे साथ? बस हम 3 और कौन? मतलब वो लड़की भी तो है, वो नहीं जाएगी? कौन? तेयू? तुम भी चलना कल हमारे साथ घूमने। नहीं, आप लोग चले जाओ, मैं काफ़ी बार वहाँ घूम के आ चुकी हूँ। ठीक है। जिमिन जंकुक, जल्दी तैयार हो जाना, खाना खा के निकलना भी है। मैं तो हो जाऊंगी जल्दी, जंकुक को समझा दो। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं नहीं जा पाऊंगा आज। फिर कभी चलूंगा तुम लोगों के साथ। ओके, कोई बात नहीं। तुम यहाँ कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, एक्चुअली मुझे ना सुपरमार्केट जाना था। यहाँ कहीं पे सुपरमार्केट है पास में? हाँ, एक है, यहीं पास में है। अच्छा ठीक है। वो सुनो, मैंने ना रास्ता नहीं देखा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं नहीं, मुझे ना अभी थोड़ा काम है घर पे, मैं नहीं आ पाऊँगी। प्लीज़ चलो ना। अच्छा ठीक